हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ओके, आगे स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। हमने कोफिशिएंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में बातें पढ़ ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 10th क्लास में बार बार जब भी पॉलिनोमियल चैप्टर आएगा ये वर्ड आपको सुनाई देगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक तरीके से 10th क्लास की शुरुआत है पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, क्योंकि 10th में भी अपना चैप्टर आना है पॉलिनोमियल। और ऐसे कैसे 9th में अगर हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, 10th में पॉलिनोमियल बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ाया गया है 9th से 10th में, सेम चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है भाई, तो पॉलिनोमियल्स में आज का टॉपिक है वो अपना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और ये आपको बार बार देखने को मिलेगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वहां पर स्टार्टिंग में ही आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्टिंग होगी 10th क्लास में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर आएगा उसमें भी सेकेंड ही चैप्टर है, उसमें स्टार्टिंग में ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज होता क्या है। ठीक है, तो द रियल नंबर या एनी रियल नंबर अल्फा is zeros of a polynomial if and only if p alpha is equal to 0। ठीक है, p alpha is equal to 0। यहाँ से आप समझ गए होंगे क्योंकि ये टॉपिक भी हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, p alpha इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी मैं अब इसको समझा देता हूँ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि किसी पॉलिनोमियल में किसी नंबर को रखें और वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। वो पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो जिस नंबर के रखने से जो पॉलिनोमियल जीरो बनी वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाए। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस 2। ठीक है भाई, x प्लस 2। अब मुझे अगर मैं x की जगह -2 रख देता हूं, x की जगह कितना रख देता हूं? -2, तो क्या वैल्यू जीरो आई? हाँ, जीरो आई। तो ये जो -2 है ना, जो हमने रखा था x की जगह पर, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाया, जीरोज ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाया। तो समझ में आ गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो रियल नंबर जिसको अगर हम किसी पॉलिनोमियल में रखें वेरिएबल की जगह पर, और वो पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे? जीरो वैल्यू दे, तो वो नंबर जीरोज कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है भाई, आया समझ में? बस यही एक छोटा सा टॉपिक था, यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन आया जैसे चेक वेदर 0 and 2 are zeros of x square minus 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि चेक करो 0 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं। तो मुझे पॉलिनोमियल तो क्या दी हुई है? x स्क्वायर माइनस 2x। मुझे किस किस पर चेक करना था? 0 पर और 2 पर। तो पहले 0 के लिए चेक करता हूँ। 0 के लिए चेक करने का मतलब x की जगह पर क्या रखो? 0 रखो। 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 कितना है? 0 है।
ठीक है, तो ये जीरो इस पोलिनोमियल का जीरोज हुआ, यस, जीरो इज द zeros of given polynomial. बात आ गई समझ में? ओके, नेक्स्ट यही पोलिनोमियल थी और हमें चेक करना था, टू का भी बताना था कि टू भी बताओ भाई इस पोलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। टू चेक करना था तो एक्स की जगह पर क्या रख दो, टू रख दो। टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, 4 माइनस 4 कितना हुआ, जीरो। ठीक है, तो टू रखने पर भी पोलिनोमियल में क्या दिया हमें, जीरो दिया, मीन्स टू इज ऑल्सो जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। बात आ गई समझ में कि अगर आपसे कोई नंबर दे दे, कहे कि चेक करो कि ये नंबर इस पोलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, उस नंबर को उस पोलिनोमियल में रखो, वेरिएबल की जगह पर उस नंबर को रखो। अगर आंसर जीरो आ जाता है तो यस इट इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, और अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो नो इट इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। बात आ गई समझ में, जीरोज की। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप आती है, फाइंड द zeros of the polynomial. Find the zeros of the polynomial px is equal to 2x plus 5. Okay. नाइन्थ लेवल पर हम जीरोस की बात करेंगे, कहां पर, लीनियर में। सबसे पहले तो ये लीनियर पोलिनोमियल दी हुई है, इसमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। पहले कहता है कि जीरोस निकालो इस पोलिनोमियल के। जीरोस निकालने का मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको पोलिनोमियल को जीरो बना दे। समझ में आ गई बात? अब जब भी हमें, ध्यान देना, जब भी हमें लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस पूछेगा तो सिंपली उसको जो लीनियर पोलिनोमियल दे रखी है उसको किसके इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल रख दो, और यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x की। प्लस 5 को उधर भेजूंगा, माइनस 5, अब 2 को उधर भेजूंगा, अपॉन में जाएगा 2। जो x की वैल्यू आए वही उस पोलिनोमियल का जीरो होगा। x की क्या वैल्यू है, -5/2, तो लिख दूंगा -5/2 इज द zeros of px equal to 2x plus 5। आई बात समझ में? एक और देखो, ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द zeros of the polynomial 3 - 6x। पोलिनोमियल क्या दे रखी है, 3 - 6x। इसका क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस। तो 4 जीरोस, जो भी पोलिनोमियल दे रखी है उसको किसके इक्वल रखो, जीरो के इक्वल। ये ध्यान रखना कि केवल किस केस में होगा, केवल किस केस में होगा, जब जो गिवन पोलिनोमियल है वो कैसी हो, लीनियर। क्वाड्रेटिक का एक अलग मेथड होता है और क्यूबिक में एक अलग और मेथड लगता है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। बात आई समझ में? जीरो रख दिया, 3 इज इक्वल टू, जब -6x को उधर भेजूंगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। ओके, मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए थी, x की चाहिए थी, तो इस 6 को इधर लेके आना पड़ेगा। जब 6 को इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड में आएगा, 6 को जब इधर लेके आऊंगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 1/2,
1/2 is the zeros of polynomial इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना हुआ 1/2। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको जीरोस फाइंड आउट करने आ गए होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के। तो कम से कम सिंपली लीनियर पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखो, जीरो के इक्वल रखो और x की वैल्यू कैलकुलेट करो, जो x की वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। ठीक है भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपके लिए। ये आपका आज का होमवर्क है। x square plus 3x show that 3 is a zero of polynomial x cube minus 8x square plus 8x plus 21। ठीक है, check whether the numbers are zeros of the polynomial indicative against that first px is equal to 3x plus 1, x is equal to minus 1/3। ठीक है, सेकेंड पार्ट है px is equal to 5x minus 5, x equal to 4/5। क्वेश्चन 3, px equal to 3x square minus 1, x equal to minus 1/2। ठीक है, आपको चेक करना है कि x equal to 1/3 पर ये इसका जीरोस होगा कि नहीं, ये इसका जीरोस होगा कि नहीं, ये इसका जीरोस होगा कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Find the zeros of following polynomials: 2x plus 5, ax plus b,
3x, फोर्थ 7 minus 9x, 5, ठीक है भाई। ये आपका आज का होमवर्क है। जीरो जो तो पॉलिनोमियल पे काम करिए, पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। थैंक यू।